सोचो ना कितना बुरा लगेगा उन्हें। हाँ, वो दोनों तुमसे मिलने आ रहे हैं और तुम ही जा रहे हो। क्या करूं नीलू, चेयरमैन साहब यहीं आ पहुंचे हैं और एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए मुझे बुला भेजा। तुम तो जानती हो वो मेरे ऑफिसर हैं। हाउ कैन आई रिफ्यूज हिम? पर एक आध घंटा देर में पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत जरूरी मीटिंग है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। बस गया और आया। ओके सॉरी, वो रख देना। अरे चेहरे पे परेशानी की बात है? नहीं री, ऐसी कोई बात नहीं। तो अकेली आई है? जरा बाहर तो चल। कहाँ है जीजा जी? अरे बाप रे! सुनो, अरे कहाँ चल रही है? मेरे सहेली से तो मिल। नमस्ते जी, नमस्ते। आप भी यहाँ? वाह वाह, इसको मुलाकात कहते हैं। कब आना हुआ? अच्छा अच्छा, आप उसी मामले के लिए जो पिछले साल आपने पक्की सड़क बनाई थी, यानी कि छोटू मदन कंपनी खोटू मालिक लिया। जी मुझे सब कुछ पहले ही मालूम था। आइए सब कुछ बताता हूँ। वैसे तो मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए आया हूँ और आप नहीं आप सॉरी आइए आइए। खास तौर से हनीमून वालों के लिए जगह तो स्वर्ग है। शुक्रिया, आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। शुक्रिया शुक्रिया। पागल कहीं का। ये भी कोई तरीका है? इस तरह भागा है? अब क्या जवाब दूं मैं नीलू को? ओहो, मुझे माफ करो मधु। वो आदमी जो मुझे मिले थे ना, वो मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मेरे बॉस हैं। भला मैं उनको कैसे डाल सकता हूँ? हाँ बॉस। छुट्टी के दिन भी बॉस। क्या करूँ, बड़े आदमी हैं। अगर उनकी नजर में आ जाऊं तो मुझे हायर ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज सकते हैं। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज है। तुम्हारी सहेली बहुत नाराज होगी। तो क्या नाराज होने की बात नहीं है? अगर मैं उसकी जगह होती तो न जाने क्या कर बैठती। आई एम सॉरी मधु, तुम प्लीज उन्हें समझा देना। मैं क्यों समझाऊं? तुम खुद समझाओ। वो आ रही है यहाँ कल। कल? हाँ कल। मैंने उसे यहाँ चाय पर बुलाया है। फिर कहीं बॉस बॉस कहकर भाग नहीं जाना। हा? नहीं, कल तो मैं होटल से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। वारी सच क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। कल आ रही है। ए मधु, मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि आज शाम की चाय के लिए हमें माफ करा। क्यों? क्या हुआ? तुम्हारे पति देवता ने मेरी दावत मंजूर नहीं की? नहीं री, ये बात नहीं। मैंने तुझसे कहा था ना इनका चेयरमैन यहीं आ टपका है, बस फौरन बुला लिया। नौकरी है बाबा, जाना ही पड़ा। अच्छा जीजा जी कहाँ है? क्या बताओ नीलू, मेरी हालत भी बिल्कुल तेरी जैसी है। हाँ? देखना, इनका मैनेजिंग डायरेक्टर भी इसी वक्त यहीं आकर मरा है। फौरन फोन आ गया, चले आओ। चले गए बेचारे। मैं तो कहती हूँ इन मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन वगैरह को तो फांसी पर लटकाना चाहिए। चल ना, बैठ कर एक कप चाय तो पी ले। देखो, 2 कप चाय यहाँ भी लाना। नीलू, जब वो मेरे पास बैठते हैं ना, तो समय यूं गुजर जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा, और जब वो पास बैठता था तब? वो कौन? अरे वही तेरा भंवरा। नाम न ले उसका। मैं तो उसे बिल्कुल भूल चुकी थी। कैसे चोरों की तरह मिलता था। इनसे उसका क्या मुकाबला? अगर ये हीरा है तो वो कांच का टुकड़ा। इसे देखा? ऐसे मुंह छिपाए बैठा है जैसे किसी जासूसी उपन्यास का कोई खूनी किसी घात में बैठा है। मुझे भी ऐसे लगता है। कोई खतरनाक आदमी है। शोर मचा दो? हाँ। हेलो नीलू, क्या हाल है? हाँ? कौन है आप? मैं विकास बोल रहा हूँ। मुझे भूली तो नहीं आप? मैं नहीं जानती। तुम, आप कौन हैं? आप? मुझे नहीं जानती? कुछ दिन पहले तो आप मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानती थी।
मैं बंबई से तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ मधु। अब आपको मुझे तुम नहीं कहना चाहिए, मैं किसी की पत्नी हूँ, मुझे आप कहिए। अरे हाँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये तो मैं भूल ही गया था कि आपका विवाह हो चुका है। I mean, शुभ विवाह। आपको मुझे इस तरह ताना देने का कोई हक नहीं। आई एम वेरी सॉरी मैडम, एक्सट्रीमली सॉरी। सुनो मधु, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अब मेरी शादी हो गई है, मैं किसी की पत्नी हूँ। अगर मेरे पति को मालूम हो गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हारे पति को मालूम हो गया, इससे मुझे क्या? मुझे तो मतलब है अपने खतों से। खत? कौन से खत? जो मैंने तुम्हें लिखे थे, मुझे वो वापस चाहिए। मगर मेरे पास ऐसी कोई खत नहीं है। होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। जैसे मेरे पास तुम्हारे कोमल कोमल हाथों से, नाजुक नाजुक हाथों से लिखे हुए प्यारे प्यारे खत। लेकिन मैंने वो जला दिए थे। जला दिए थे? मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं। मुझे मेरे खत वापस मिलने चाहिए, समझी? मैंने कहा ना जला दिए थे, आप कैसे वापस कर सकती हूँ? सुनो मधु, अगर मेरे खत मुझे वापस ना मिले तो मैं तुम्हारे खतों के एक दो नमूने, I mean सैंपल्स, तुम्हारे पति को दिखाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, समझी? विकास, एक मिनट ठहरो। नमस्ते। हेलो, हेलो। राम सिंह, साहब कहाँ? साहब कमाल है, मैंने अभी अभी उन्हें अंदर आते देखा। अच्छा। जरा ढूंढो। अभी ढूंढ। अरे बाबा, उसके अंदर क्या देख रहे हो? दम मार कर आए हो क्या? बाहर जाकर देखो। इधर बाहर। मेम साहब, मैंने होटल का कोना कोना छान मारा, नीचे ऊपर आगे पीछे आजू बाजू, मगर साहब का तो कहीं पता ही नहीं चला। सुनो, हाँ। ये बताओ, हाँ। अगर इसके अंदर से कोई बात करे तो आवाज बाहर तो नहीं सुनाई देती? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। जरा जाओ अंदर, बात करना जोर से, मैं बाहर से सुनती हूँ, देखेंगे आवाज आती है नहीं। मैं? हाँ। अच्छा, सलाम मेम साहब। जोर से। और जोर से। अब तुम बाहर आ जाओ। सलाम मेम साहब। थैंक यू राम सिंह। हाय मधु, बोल। कौन? तुम यहाँ कैसे? और तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ? क्या? मेरा पीछा? लेकिन क्यों? नहीं, मैं हर अरे गरे से कैसे मिल सकती हूँ? अब मैं किसी की बीवी हूँ। क्या? चिट्ठियाँ? हाँ, चिट्ठियाँ, प्रेम पत्र। इतनी भोली ना बनो नीलू, खत वापस कर दो मुझे। मैंने कह दिया मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरे खत मुझे वापस मिल जाने चाहिए। मैं फिर फोन करूंगा। और हाँ, एक और बात है, अच्छी तरह से सुन लो। उस लड़की से मिलना जुलना बंद कर दो। क्या नाम है उसका? हिलवी होटल में ठहरी है। खैर, जो कुछ भी हो, आइंदा से उससे मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मैम साहब आपको पूछ रहे थे। मुझे